यह पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया गया है, जो कि प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ का 14वां अध्याय है। अब हम प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ के 14वें अध्याय की 13वीं आयत से वचनों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 14वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से आगे इस प्रकार लिखा है। मैंने स्वर्ग से एक बहुत ही गंभीर स्वर को यह कहते हुए सुना कि अब से जो मनुष्य प्रभु में मरते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। पवित्र आत्मा कहता है कि निश्चित ही वे अपने सभी कठिन परिश्रम और भारी कष्टों से सदा के लिए विश्राम पाएंगे। उनके कार्य उनके साथ जाएंगे, आत्मा कहती है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हे पिता, आज इस संध्या सभा में प्रभु हमसे बात कीजिए। हे पिता, अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा मुझसे, हम सबसे, सभी से बात कीजिए। पिता, आज मैं आपके वचन के लिए आपकी उपस्थिति में आया हूं, आपकी भविष्यवाणी के लिए आपकी उपस्थिति में आया हूं। पिता, आपकी प्रत्यक्षता के लिए आपकी उपस्थिति में आया हूं। आज हे पिता, मैं आपके वचन के लिए आपकी उपस्थिति में आया हूं, आपकी भविष्यवाणी के लिए आपकी उपस्थिति में आया हूं। पिता, आपकी प्रत्यक्षता के लिए आपकी उपस्थिति में आया हूं। प्रभु हे पिता, आज आपकी प्रत्यक्षता के द्वारा मुझसे, हम सबसे, सभी से बात कीजिए। ऐसी प्रार्थना मैं यीशु के नाम में करता हूं। आज मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उन्हें बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिए। यहां वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14वां अध्याय 13वां पद, वहां लिखा है, अब से प्रभु में मरने वाले धन्य हैं। ऐसा स्वर्ग से एक आवाज आई जिसे हमने सुना। सचमुच वे अपनी मेहनत को छोड़कर विश्राम पाएंगे, उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। यह आत्मा कहती है, यह वचन लिखा गया है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। वहां लिखा है, अब से प्रभु में मरने वाले धन्य हैं। ऐसा स्वर्ग से एक आवाज आई। तो स्वर्ग से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए एक आवाज क्या कह रही है? वह कहती है, अब से उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं मरते, लेकिन वे प्रभु में अपना अटूट विश्वास रखते हुए ही मरते हैं। लेकिन अब से और इसी समय से जो लोग मसीह में रहकर मरते हैं, जो सच्चे मन से प्रभु में रहकर मरते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसा ही लिखा गया है। बार बार यही बात लिखी गई है, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं, वे बहुत ही धन्य हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ ही स्वयं के लिए मरना है। वही सच्ची मृत्यु है। अगर आपके मुंह से कभी भी यीशु का पवित्र नाम निकला, या आपके पास यीशु नाम से जुड़ी कोई भी छोटी चीज मिली, या फिर आपके परिवार में यीशु नाम से जुड़ी कोई भी निशानी मिली, तो लोग आपको बेरहमी से मार डालेंगे। मार डालने के इसी डर से लोग क्या करते हैं? वे यीशु प्रभु से जुड़ी हर एक चीज को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। वे अपनी बाइबल्स निकाल देते हैं, अपनी गाड़ियों से परमेश्वर के वचन निकाल देते हैं, धार्मिक प्रतीकों को निकाल देते हैं, क्रूस के पवित्र चिन्हों को निकाल देते हैं, और अपने पूरे घर से यीशु मसीह नाम या यीशु मसीह से संबंधित कोई भी चीज किसी भी परिवार में या उनके जीवन में लोग नहीं रखते, लोग नहीं रखते, क्योंकि अगर कोई निशान भी दिख जाए तो भी मार डालेंगे। इसी डर से वे ऐसा करते हैं, यानी निकाल देते हैं। वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है। हम कोई बड़े लोग नहीं हैं। यीशु प्रभु के पवित्र शिष्य जो 3 साल तक उसके साथ रहे, जब यीशु प्रभु को गिरफ्तार किया गया तो वे भी भाग गए। उसके लिए जान देने की बात करने वाले पेतरुस ने भी 3 बार कहा, मैं उसे नहीं जानता। वही परीक्षा फिर से आने वाली है। केवल इसलिए कि हमने यीशु पर विश्वास किया, हमें मार दिया जाएगा। सब कुछ बहुत करीब आ रहा है, वो समय बहुत करीब है। यह कब होगा हमें पता है। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि यह एक सच्चाई है। अब प्रकाशित वाक्य ग्रंथ, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 6ठा अध्याय 5वीं आयत देखिए। प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 6ठा अध्याय 5वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, आओ। मैंने देखा तो देखो, एक काला घोड़ा दिखाई दिया। उस पर बैठा हुआ व्यक्ति हाथ में तराजू लिए बैठा था। और मैंने चारों प्राणियों के बीच से एक आवाज सुनी,
एक दीनार में 1 सेर गेहूं और 1 दीनार में 3 सेर जौ, लेकिन तेल और दाखरस को हानि मत पहुंचाना। फिर मैंने देखा तो देखो, एक पीला घोड़ा दिखाई दिया। उस पर बैठने वाले का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसके पीछे पीछे था। उन्हें तलवार, अकाल, मृत्यु और पृथ्वी के जंगली जानवरों के द्वारा पृथ्वी के 1/4 हिस्से के लोगों को मारने का अधिकार दिया गया था। चौथी, यदि आप इस शब्द का अर्थ समझते हैं तो आपको स्वर्ग में एक पुस्तक प्राप्त होगी, और यदि आप इसे 7 खंडों में पढ़ेंगे तो यह 7 खंडों में प्रकट होंगी। जब इस पृथ्वी पर दुष्ट मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा, तब स्वर्ग में जब दूसरी मुहर या खंड को खोला जाएगा तो पूरी दुनिया में भयानक और विनाशकारी युद्ध छिड़ जाएंगे, और उसके तुरंत बाद जब तीसरे खंड को खोला जाएगा तब चारों ओर हाहाकार मचाने वाला एक अत्यंत भीषण अकाल पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेगा। विनाश और मृत्यु का समय अब बहुत करीब आने वाला है। सबसे पहला घोड़ा एक सफेद रंग का घोड़ा है, उसके बाद दूसरा एक गहरे लाल रंग का घोड़ा है, फिर तीसरा एक भयानक काला घोड़ा दिखाई देता है, और अंत में चौथा एक पीले रंग का डरावना घोड़ा है। सफेद घोड़े पर सवार व्यक्ति शायद मसीह विरोधी हो सकता है। लाल घोड़े के आने का मतलब शायद भीषण युद्ध होने वाले हैं, और इस काले घोड़े के साथ शायद पूरी दुनिया में अकाल आने वाला है। उसे गहरे पीले रंग का घोड़ा कहा जाता है। जब वह डरावना पीले रंग का घोड़ा सामने आता है, तब क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में क्या होने वाला है? भयानक युद्ध, तेज तलवारें, विनाशकारी भूकंप और भीषण अकाल, ये सब आपदाएं मिलकर पूरी पृथ्वी पर 1/4 लोगों को मारने वाली हैं। इसका मतलब यह है कि करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। उस 1/4 के मरने के बाद 5वीं मोहर खोली जाएगी। जब 5वीं मोहर खोली जाती है तब वहां गवाह होते हैं। धरती पर 5वीं मोहर के समय इसका मतलब है कि अगले लोग मरने वाले हैं। गवाहों के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए अभी अभी हमने पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक का पाठ किया था। क्या आपको वह याद है? उसी संदर्भ से आगे बढ़ते हुए हमें यह महत्वपूर्ण वाक्य भी जोड़ देना चाहिए, जहां स्वर्ग से एक गंभीर आवाज सुनाई दी थी कि अब से वे लोग धन्य हैं जो प्रभु में रहकर अपनी देह त्यागते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस विशेष वाक्य का जो वास्तविक और गहरा अर्थ है वह हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि जब 5वीं मोहर खोली गई थी तब वास्तव में वहां क्या घटित हुआ था। अब मैं उस श्लोक को भी आपके समक्ष पुनः पारच कर सुनाता हूं और उसका पूरा विवरण विस्तार के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पवित्र वचन में लिखा है कि जब मेमने के द्वारा 5वीं मोहर खोली गई तब मैंने उन लोगों की आत्माओं को वेदी के नीचे देखा जिन्हें परमेश्वर के जीवित वचन के कारण और उस सत्य की गवाही के कारण मार डाला गया था जिसे उन्होंने अंत तक थामे रखा था। और उनसे कहा गया कि जब तक उनके सहकर्मी और उनके भाई जो उन्हीं की तरह मारे जाने वाले हैं की संख्या पूरी न हो जाए तब तक वे थोड़ी देर और विश्राम करें। इसका अर्थ समझिए, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, उस सिंहासन के सामने वेदी है, उस वेदी के नीचे उन पवित्र शहीदों की आत्माएं हैं। वे पुकारते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस 5वीं मोहर के खुलने के समय हम बहुत परेशान हैं। हम पृथ्वी पर तेरे पवित्र वचनों के कारण और तेरी गवाही देने के कारण मारे गए। हमें आखिर कब तक न्याय नहीं मिलेगा? हमारे लिए कब तक न्याय नहीं किया जाएगा? तब परमेश्वर उत्तर देते हैं, तुम्हारे जैसे और भी कुछ लोग हैं। शहीद गवाहों को पृथ्वी पर मार दिया जाता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी 5वीं मोहर खोली जाती है उस समय हम कहां होंगे? इसका उत्तर क्या है जानते हैं? 5वीं मोहर के समय हम कहां होंगे? मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सपने में क्या हुआ था? लॉकडाउन लग गया था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। मैंने आपको यह सब इसी जगह पर पहले भी समझाया था। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। उस समय अचानक से लॉकडाउन लग गया था। मैं खुद वहां नहीं था
और उस दौरान मैं वहां पास्टर के रूप में सेवा भी नहीं दे रहा था, बल्कि कुछ नए पास्टर वहां आए हुए थे। वे करीब 3-4 लोग थे जो वहां पहुंचे और चर्च के सामने आकर चुपचाप खड़े हो गए। उस वक्त चर्च के अंदर सभी लोग पहले से ही आ चुके थे और सभी विश्वासी अपनी अपनी सीटों पर शांति से बैठे हुए थे। वहां चारों तरफ सिर्फ आर्मी के जवान ही दिखाई दे रहे थे और उन्होंने वहां आकर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, इन द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम इस चर्च को खोल रहे हैं। उनके कहने का सीधा मतलब यह था कि वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर इस चर्च को फिर से शुरू कर रहे हैं, न कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के उस पवित्र नाम पर जिसके आधार पर चर्च चलता है। अक्सर हम एक वाक्यांश सुनते हैं, इन द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आखिर असल में है क्या? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में काफी गहराई से रिसर्च की और जब मैंने नेट पर विस्तार से सर्च किया तब मुझे पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के $1 के नोट पर पहले से ही एक पिरामिड का चिन्ह और उसके ऊपर एक रहस्यमयी आंख बनी हुई है और उसके ठीक नीचे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित लैटिन शब्द लिखे हुए हैं। उस लिखित ऑन ऑर्डर पर साफ साफ लिखा हुआ है और ठीक उसके नीचे यह वाक्य दर्ज है, इन गॉड वी ट्रस्ट। यानी कि इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरह से भगवान में विश्वास करते हैं। यही वह बात थी जो मैंने पहले आपको विस्तार से बताई थी। उसके बाद के समय में मैंने उस विषय के बारे में गहराई से सोचना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक एक बार फिर से मैंने उस पूरे मामले पर बहुत बारीकी से स्टडी और रिसर्च की। इसी समय के दौरान ही दुनिया भर में चर्चित एप्स्टीन फाइल्स भी आधिकारिक तौर पर रिलीज हुई। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र भी उन विवादित एप्स्टीन फाइल्स के अंदर विस्तार से दिया गया है। पवित्र बाइबल में लिखी गई हर एक छोटी बड़ी बात भी उन दस्तावेजों में मौजूद है। वहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जब मैंने पहली बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को वहां देखा तो उसके बाद मैंने इसके बारे में बहुत गहराई से रिसर्च और स्टडी करना शुरू किया। तब जाकर हमें असलियत में क्या पता चला कि रहस्यमयी इल्यूमिनेटी का नाम भी वहां शामिल है। एप्स्टीन फाइल्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी ये तमाम चीजें, ये सब बिल्कुल एक ही फॉर्मेट में और एक ही विस्तृत फाइल के अंदर विस्तार से लिखी गई हैं। अगर आप इन बातों को बहुत ही ध्यान से और गहराई से सुने तो आपको समझ आएगा कि इन सब के पीछे केवल एक ही गुप्त एजेंडा काम कर रहा है और अब वह खतरनाक एजेंडा पूरी तरह से खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। उस सूची में, उस दस्तावेज में इस धरती पर मौजूद बहुत बड़े बड़े और प्रभावशाली वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े राजनेता, शक्तिशाली राजा और रॉयल फैमिली यानी शाही परिवारों से जुड़े हुए तमाम प्रभावशाली लोग, ये सभी के सभी उसमें पूरी तरह शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन कौन लोग हैं उसमें। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक दुनिया की एक बहुत ही बड़ी और प्रभावशाली बैंकिंग संस्था है। अगर आज दुनिया के किसी भी छोटे या बड़े देश को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कर्ज की जरूरत होती है तो यह वर्ल्ड बैंक ही उन्हें वह कर्ज मुहैया कराती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो प्रभावशाली लोग और संस्थाएं खुद इस वर्ल्ड बैंक को कर्ज देते हैं, वे असल में एडवर्ड स्टीन फाइल्स, इन्हीं सबको कंट्रोल करने वाले वही लोग हैं। जो उन्होंने प्लान किया वही सब हो रहा है। वे अब भी काम कर रहे हैं, पहले भी वही करते आए हैं। अब तक धरती पर जितने भी युद्ध हुए, कोविड वायरस आया, फिर वैक्सीन आई, कर्ज दिए गए, ये सब उन्होंने ही प्लान किया। वे अब भी वही कर रहे हैं। अब तक धरती पर जो भी युद्ध हुए, कोविड वायरस आया, वैक्सीन आई, कर्ज दिए गए, इन सब के पीछे वही लोग हैं। वे अब भी वही प्लान कर रहे हैं। 2008 साल में, अब हम 2024 में हैं। 2024 शायद हम देख रहे हैं शांति का आखिरी साल है। 2026 के बाद क्या होने वाला है? लॉकडाउन आने वाला है। वह 2027 में आएगा या 2028 में, पता नहीं। आप पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि लॉकडाउन आने वाला है? एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हो चुकी हैं। अभी एक आध महीने या साल में वे फाइल्स बाहर आ जाएंगी, नेट पर आ जाएंगी। 4-5 महीने में नेट पर आ जाएंगी।
प्रेसिडेंट फाइल्स में क्या लिखा है, अगला चुनाव किस परिस्थिति में होगा, वो भी उन्होंने पहले ही बता दिया है। कोविड वायरस हमें 2019 में आया, लेकिन उन्होंने उसे 2015 में ही लिख कर रखा था। अब लॉकडाउन शब्द एक हफ्ता पहले नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में, हमारे संसद की राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जो स्थिति आई थी उससे भी भयानक स्थिति आने वाली है, लॉकडाउन फिर से आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ देखकर ही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप एप्स्टीन फाइल्स से भी देख सकते हैं, इल्यूमिनेटी से भी देख सकते हैं, उनके एजेंडे में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल वैसा ही वे कर रहे हैं। युद्ध वे ही ला रहे हैं, अकाल वे ही ला रहे हैं, बीमारियां वे ही ला रहे हैं, वैक्सीन्स भी वे ही ला रहे हैं। उन्होंने उसमें क्या लिखा है, असली सच्चाई क्या है? अगर पूछें तो प्रभु यीशु ने पहले ही हमें इसके बारे में चेतावनी दी थी। पहले ही शुरुआत के समय में ही अगर साक्षात भगवान इन सब चीजों को भेजते तो दुनिया में कभी युद्ध नहीं होते। अगर भगवान खुद अकाल भेजते तो धरती पर अकाल नहीं होते। और अगर भगवान बीमारियां भेजते तो ये भयानक बीमारियां कभी नहीं होती। असल में इन सबके पीछे कोई ना कोई बुरी आत्मा काम कर रही है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक पूरा का पूरा सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है। आने वाले आखिरी दिनों में दुनिया के अंदर इतना भयानक और डरावना धोखा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप पूछें कि असली सच्चाई क्या है, तो अमेरिका में जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग हैं, वे छोटे छोटे मासूम बच्चों का मांस खाते हैं, उनका खून पीते हैं, और ऐसा वे अब खुलकर सबके सामने स्वीकार भी कर चुके हैं। वे अपने इंटरव्यू में बिल्कुल खुलेआम कहते हैं, हमें 8 साल की छोटी बच्ची का मांस खाना बहुत पसंद है, हमें यह करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहकर वे जोर जोर से हंसते हैं। जब इंटरव्यू लेने वाले उनसे हैरानी से पूछते हैं, क्या आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं, तो वे फिर से हंसते हैं जैसे कि वे कोई मजाक कर रहे हों, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे मार डालते हैं। अगर विरोध नहीं कर सके तो पूरा सिस्टम वाले लोग प्लान बनाते हैं, सब कुछ होता है। एप्स्टीन फाइल्स में लॉकडाउन के बारे में लिखा गया है। जैसे ही वह बाहर आया, लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। हमारे भारत देश में भी अगर आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। लेकिन आज के समय में अभिव्यक्ति की आजादी पर कई पाबंदियां हैं। उदाहरण के लिए, अब मैं जो महत्वपूर्ण संदेश आपको दे रहा हूं वह शायद ज्यादा समय तक YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसे हटाया जा सकता है। इसी तरह की स्थिति क्यूबा जैसे देशों में भी देखी जा रही है, जहां सूचनाओं पर कड़ा नियंत्रण है और वहां के लोगों तक सही संदेश नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब अगर हम एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों पर गौर करें तो उनके अनुसार आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। विशेष रूप से साल 2023 और उसके बाद के वर्षों के लिए जो भविष्यवाणियां की गई हैं वे काफी डरावनी हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। अभी आप जो पेट्रोल की कमी देख रहे हैं, यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल या ट्रेलर मात्र है। बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि यह समस्या अस्थायी है और पेट्रोल की आपूर्ति फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन कड़वा सच यह है कि भविष्य में पेट्रोल हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। संसाधनों की यह किल्लत इतनी बढ़ जाएगी कि केवल बेहद अमीर और प्रभावशाली लोग ही इसे खरीद पाएंगे। फिलीपींस जैसे देशों में आज जो पेट्रोल का संकट पैदा हुआ है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पूरी दुनिया किस दिशा में जा रही है। आने वाले समय में आम आदमी के लिए ऊर्जा के साधन जुटाना एक सपना बन जाएगा और हमें एक बहुत बड़े वैश्विक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मसीह विरोधी मंच पर चढ़ रहा है, वह उभर रहा है, वह बढ़ रहा है, वह सिस्टम को तैयार कर रहा है, वह पहले से ही इससे जुड़ चुका है। वह कहता है कि यह वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ा है, यह दुनिया में हो रही हर व्यवस्था से जुड़ा है, वह अंडरग्राउंड में है, वह
2000 साल पहले से ही कहा गया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक ही सरकार होगी, पूरी दुनिया में एक ही कानून लागू होगा, पूरी दुनिया में एक जैसा माहौल होगा, पूरी दुनिया में एक जैसी मुद्रा होगी, पूरी दुनिया में एक ही। एंटी क्राइस्ट वास्तव में एक विदेशी व्यक्ति है और वह वहीं पर पैदा हुआ था। जब पहला सफेद घोड़ा छोड़ा गया और फिर दूसरी मुहर खुलने पर वह लाल घोड़ा निकला, तब से ही भयानक युद्ध शुरू हो गए। ये विनाशकारी युद्ध अब हम केवल पुरानी कहानियों में ही देख रहे हैं, क्योंकि असल में अभी तक दुनिया में वैसे भीषण युद्ध नहीं हुए हैं। दूसरी मुहर के बाद तीसरी मुहर में और फिर चौथी मुहर के आते ही आप ध्यान से देखिए, क्योंकि चौथी मुहर के विषय में पवित्र शास्त्र के प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय की 7वीं आयत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब उसने चौथी मुहर को खोली तो उस चौथे जीवित प्राणी की आवाज आई जिसने बोला, आओ और देखो। तब मैंने अपनी आंखों से देखा तो वहां एक पीले रंग का घोड़ा दिखाई दिया और उसके ऊपर बैठने वाले का नाम, उस घोड़े पर साक्षात मृत्यु बैठी थी, 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 मृत्यु बैठी थी। उस भयानक समय के दौरान दुनिया की सभी प्रमुख और शक्तिशाली सरकारों ने अचानक से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। लॉकडाउन लगने से पहले की स्थिति ऐसी थी कि आप विजयवाड़ा में अपना कोई भी जरूरी काम हो तो आराम से घर में रह सकते थे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोई भी काम हो तो घर में रह सकते थे, या फिर दुनिया के किसी भी देश में कोई भी काम हो तो आप सुरक्षित घर में रह सकते थे। इसका सीधा मतलब यह था कि आज आप फ्लाइट पकड़ेंगे, किसी भी देश में कोई भी काम हो तो घर में रह सकते थे। आज फ्लाइट पकड़ेंगे, सुबह वहां पहुंचकर अपना काम करेंगे, फिर दोपहर में दूसरी फ्लाइट पकड़कर यहां अपने घर वापस आ सकते थे। आप पूरी दुनिया में ऐसे ही बेझिझक घूम सकते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? चारों तरफ सिर्फ लॉकडाउन ही लॉकडाउन। पहले से ही दुनिया के कई विकसित देश इस बात के संकेत दे रहे थे और धीरे धीरे लॉकडाउन लागू कर रहे थे। आखिर यह लॉकडाउन क्यों आ रहा था? क्योंकि वे लोग कोई बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारी बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वर्ष 2019 में सामने आई एप्स्टीन फाइल्स में यह जिक्र है कि बिल गेट्स नाम के उस प्रभावशाली व्यक्ति ने कोरोना वायरस के बारे में पहले से जानते हुए उस वैक्सीन के निर्माण के लिए भारी मात्रा में पैसे क्यों दिए। सारा पैसा और नियंत्रण सब उनके पास ही चला गया और उन्होंने ही कथित तौर पर दुनिया की आबादी को कम करने की साजिश रची। अब वही ताकतवर लोग पूरी दुनिया की व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले समय में यानी 2027 या 2028 के आसपास वे फिर से कोई नई जानलेवा बीमारी फैलाने वाले हैं। भविष्य में होने वाली मृत्यु का मुख्य कारण वही बीमारी होगी। यह सब कुछ पहले से ही विस्तार से लिखा गया है। इसके साथ ही भविष्य में बिजली की आपूर्ति रहेगी या नहीं, वे पूरी दुनिया के साथ आखिर क्या करने वाले हैं, वे हम सभी को एक बहुत बड़े ग्रेट लॉकडाउन की ओर ले जाने वाले हैं। इस ग्रेट लॉकडाउन का असली और गहरा मतलब यह है कि सरकार से आपको भीख ही मिलेगी, उसके बदले में सरकार आपके शरीर के साथ कुछ भी कर सकती है, वैक्सीन दे सकती है या कुछ और भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन उस दिन आप कुछ भी कमा नहीं पाएंगे, कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। उस समय क्या होने वाला है सुनिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 6ठा अध्याय 7वीं आयत। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को कहते सुना, आओ। और मैंने देखा तो क्या देखा, एक पीले रंग का घोड़ा था और उस पर बैठने वाले का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। तलवार से, घोड़े से, मृत्यु से और पृथ्वी के जंगली जानवरों से पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर अधिकार दिया गया था ताकि वे पृथ्वी के निवासियों को मार सकें। इसके बाद चौथे भाग पर अधिकार दिया गया था घोड़े पर, बीमारी से। जरा सोचिए, तलवार की धार से, भयानक बीमारियों के प्रकोप से और इन जैसी तमाम विनाशकारी चीजों से आखिर क्या होने वाला है।
इसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी की लगभग 1/4 आबादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि करीब करीब 2 अरब लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं। आज के समय में पूरी दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब के आंकड़े तक पहुंच चुकी है और दुख की बात यह है कि उसमें से पूरे 2 अरब लोग मौत के मुंह में समाने वाले हैं, मार दिए जाएंगे। 2 अरब से भी ज्यादा लोग, लाखों मासूम लोग अपनी जान गंवा देंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 अरब से भी अधिक की विशाल आबादी, लोग मरने के बाद तब लॉकडाउन हटाया गया जब लॉकडाउन हटाया गया था। उस समय के दौरान जब सभी लोग वहां एकत्रित थे तब वे सार्वजनिक रूप से इस बात की आधिकारिक घोषणा कर रहे थे कि आपके द्वारा किए गए कार्यों और आपकी उपस्थिति के बारे में वे स्पष्ट रूप से सबको यह बता रहे थे कि तुम वहां क्या कर रहे थे। मार्च में या जब ग्रेट लॉकडाउन आया, ग्रेट लॉकडाउन का मतलब क्या है वह भी ठीक से पता नहीं था। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें सपने में आया, कुछ सेवकों को भी सपने में आया। उस सपने में क्या हो रहा था कि लोग मर रहे थे, पक्षी। उस सपने में क्या हो रहा था कि लोग लगातार मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। वे भगवान के पास जाकर, भगवान के पास कुछ बातें जानकर वे सब कुछ कर रहे थे। यानी वे लोग बिना बिजली के, बिना सरकार द्वारा दी जाने वाली पानी की सुविधा के, बिना सरकार द्वारा दिए जाने वाले खाने के, वे खुद अपने दम पर जी रहे थे। वे कुछ मिस्र की इस पावन धरती पर आपके लिए सुख और समृद्धि के 7 सुनहरे मौसम आने वाले हैं और आपको यहां चावल की भरपूर फसल का एक पूरा चक्र प्राप्त होगा और यह आपके लिए आखिरी साल होने वाला है और इसके साथ ही आपको चावल की फसल का एक और शानदार चक्र मिलेगा और फिर आपको छठा मौसम भी प्राप्त होगा और अंत में आपको चावल की फसल का एक और बहुत ही बेहतरीन चक्र यहां देखने को मिलेगा। यहां बहुत से लोग चौथे महीने में ही जन्म ले चुके हैं। इस चौथे महीने में भी आपको चावल मिल सकता है। चावल आपको 8वें महीने में भी मिल सकता है। यह भगवान द्वारा भेजा गया नहीं है। भगवान हमें यह देखने की अनुमति देते हैं कि धरती पर क्या हो रहा है। जब भगवान महीने के पहले हिस्से को खोलते हैं तो उस समय क्या होने वाला है वह हमें दिखाते हैं। यही बात मसीह भी कह रहे हैं। दूसरी मुहर खोलने पर भगवान कहते हैं कि वह देखने वाले हैं। अगर देखें तो दूसरी मुहर में युद्ध होते हैं। यही युद्ध होने जा रहे हैं। सच तो यह है कि बिल्कुल यही बात है, भले ही हमें कुछ देर के लिए रुकना ही क्यों ना पड़े। बाइबल के पवित्र प्रकाशित वाक्य ग्रंथ के रहस्यों और उसके अध्यायों को आज दुनिया भर में बार बार दोहराया जा रहा है और गहराई से समझा जा रहा है। विशेष रूप से आने वाले समय के उस खतरनाक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है जो पूरी दुनिया पर हावी होने वाला है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से लागू करने से पहले वे गुप्त रूप से क्या बड़ी योजना बनाने वाले हैं। इसका सीधा और डरावना मतलब यह है कि वे दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा और सख्त लॉकडाउन लाकर वर्तमान की लगभग 800 करोड़ लोगों की विशाल आबादी को धीरे धीरे घटाकर केवल 600 करोड़ या शायद 500 करोड़ तक सीमित कर देंगे और इस तरह वे पूरी वैश्विक आबादी को भारी मात्रा में कम करने की साजिश रच रहे हैं। सिम्पसन कार्टून नामक एक व्यक्ति ने यह बताया था। सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। उस समय ट्रंप रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे। उन्होंने दिखाया था कि यूक्रेन रूस युद्ध होगा। उस समय यूक्रेन और रूस के बीच कोई युद्ध नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। 660 आरवी मॉडल आने से पहले वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने से पहले वे क्या करने वाले हैं अगर आप पूछें तो वे इस ग्रेट लॉकडाउन को लागू करके 8 अरब लोगों की आबादी को घटाकर 6 अरब या 5 अरब तक ले आएंगे। वे पूरी आबादी को कम कर देंगे। वे इसे ऐसे करेंगे कि वे उसे नियंत्रित कर सकें। अब मैं आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में एक और बात बताता हूं। मैं आपको सिम्पसन्स कार्टून के बारे में बताता था जिसमें दिखाया गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे।
उस समय ट्रंप रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे। इसमें दिखाया गया था कि यूक्रेन रूस युद्ध होगा, जबकि उस समय यूक्रेन और रूस के बीच कोई युद्ध नहीं था। उन्होंने सिम्पसन्स कार्टून में बहुत कुछ दिखाया, जिसमें घटनाओं का पहले से दिखाया जाना भी शामिल है। इस सिम्पसन्स कार्टून को बनाने वाला व्यक्ति एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ा हुआ है। इसमें जब घटनाओं का पहले से दिखाया जाना दिखाया गया तो मैंने क्या सोचा जानते हैं? मैंने सोचा कि यह सच में घटनाओं का पहले से दिखाया जाना है और वे भी इस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं वे क्या करने वाले हैं? वे दुनिया को धोखा देने वाले हैं। धोखा क्या है पूछें तो वे आसमान में एक बड़ा होलोग्राम दिखाने वाले हैं। उस होलोग्राम में क्या दिखाई देगा जानते हैं? ईसा मसीह का एक प्रकट होना दिखाई देगा। बहुत से लोग चूक जाएंगे। वे कैसे चूक जाते हैं किसी को पता नहीं। तब आपसे क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि कलीसिया उठा ली गई है, आप पीछे छूट गए हैं। तब आप क्या करेंगे जानते हैं? आप यीशु प्रभु को दोष देंगे। क्यों दोष देंगे? क्योंकि हमने यीशु प्रभु पर विश्वास किया, बहुत भक्ति से जे, बहुत निष्ठा से जे, लेकिन उन्होंने हमें अपने साथ नहीं लिया। यानी फिर आप यीशु प्रभु को ही दोष देने लगेंगे। जानते हैं कौन दोष देगा? वे क्रिश्चियन जो सोचते हैं कि वे पीछे छूट गए हैं। इसे क्या कहते हैं जानते हैं? इसे कहते हैं महान धोखा। यही मत्ती सुसमाचार के 24वें अध्याय में यीशु प्रभु ने कहा था कि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी वे धोखा देंगे। अब कोई व्यक्ति चुनकर अगर वह अंगी पहनकर कहे कि मैं ही यीशु प्रभु हूं, तो आप उस पर विश्वास मत करना। अब आप विश्वास करेंगे या नहीं? आपको यीशु के बारे में पता है, बाइबल के बारे में पता है, लेकिन ध्वनि बजते ही एक पल में होलोग्राम दिखाई देगा। एक ही पल में अगर किसी ने कहा कि आधे लोग कहीं गायब हो गए हैं, कुछ लोग अदृश्य हो गए हैं, और कहा कि वे उठा लिए गए हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि आप छोड़ दिए गए हैं, तो आप दोष देंगे। उस दिन आप क्या करेंगे जानते हैं? ईसाई लोग भगवान को दोष देंगे। भगवान को दोष देने का स्वभाव किसका है जानते हैं? एंटी क्राइस्ट का। तब वह हमारे सबके सामने, सभी ईसाइयों के सामने आकर कहेगा मैं तुम्हें बताता हूं, और वह यीशु प्रभु को गाली देगा। और वह क्या कहेगा? यानी वह कहेगा मैं तुम्हें राक्षस नहीं हूं, डरने की जरूरत नहीं है। तब जो ईसाई वहां होंगे वे क्या करेंगे जानते हैं? वे कहेंगे सच है, हमने उस अदृश्य व्यक्ति पर विश्वास किया, लेकिन हम धोखा खा गए। अब तुम ही हमारे रक्षक हो, और वह भी आसानी से। वे एंटी क्राइस्ट को स्वीकार कर लेंगे। आपको धोखा देने के लिए बहुत बड़ी तकनीक आ चुकी है, बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु प्रभु ने एक बात कही थी, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। अगर आप यीशु प्रभु की आवाज सुनना सीख लें तो आप धोखा नहीं खाएंगे, आपको सच्चाई पता चलेगी। आपका विश्वास कितना मजबूत होना चाहिए? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी आकर आपके घर के पास के लोगों के बारे में कुछ भी कहे तो भी आप डगमगाए नहीं। ऐसी स्थिति में आपको रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्गारोहण नहीं हुआ है, इसलिए कलीसिया भी नहीं उठाई गई। ऐसी बात आप कह सकें, ऐसे विश्वास में आपको रहना चाहिए। अब हम चौथी मुहर में प्रवेश कर रहे हैं। पहली मुहर, दूसरी मुहर, तीसरी मुहर, ये सब हमारे समय में खुल चुकी है। बहुत लोगों को यह भी पता नहीं है कि ये खुल चुकी है। हम युद्धों और युद्ध की खबरें सुन रहे हैं। यही सब पहली, दूसरी और तीसरी मुहरों में है। चौथी मुहर महान लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन आने वाला है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। सरकार पर निर्भर हुए बिना आपको भगवान पर निर्भर रहकर जीना सीखना चाहिए। आपका भोजन भगवान से आना चाहिए, आपका पानी भगवान से आना चाहिए, आपकी बिजली भी भगवान से आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आज से ही आपको भगवान से, यीशु प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे उस सिस्टम में फंसने से बचा लो। यानी मुझे किस तरह की जीवन शैली जीनी चाहिए, कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। हाल ही में विशाखापट्टनम के पास जंगल के इलाके में कुछ कोया जनजाति के लोग और अन्य आदिवासी जंगलों में रह रहे थे। सरकार ने उनके लिए कुछ किया। उन लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। दरअसल उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि सरकार ने उन्हें राशन दिया है। ऐसे बहुत ही दूर दराज इलाकों में यह सब हो रहा है। बहुत लोग वहां जाकर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर यहां मतलब उस जनजाति का नाम लें तो वह खत्म हो जाएगी। पहले वहां 3000 लोग रहते थे, फिर घटकर 300 रह गए।
उसके बाद 30 लोग ही बचे। जब सिर्फ 30 लोग बचे तब सरकार ने कुछ लोगों को वहां भेजा, उन्हें काउंसलिंग दी और कहा कि आप लोग बाहर आइए, लोगों के बीच में आइए। इस जमाने में खत्म हो गई। सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, अच्छा खाना मिलेगा, लोगों के बीच रहिए, जंगलों में मत रहिए, ऐसा कहा गया। तो उन परिवारों ने काउंसलिंग की बात मानी और चले गए। लेकिन 11 परिवार, वे लोग अब भी उसी पहाड़ी पर अकेले रह रहे हैं। वहां जब भी कोई सरकारी अधिकारी जाता है तो वहां जो परिवार का मुखिया है वह सबको देखकर उस घने जंगल में चला जाता है। यानी जब भी उन्हें काउंसलिंग देने की कोशिश की जाती है वह मौका मिलते ही वहां से चला जाता है और बाकी लोग भी चले जाते हैं। फिर वह वापस आकर उसी घर में रहता है, उसे वहां से लाया नहीं जा सका। बाद में जब सरकार वालों से पूछा गया कि उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने कहा, छोड़ दीजिए, वह अपनी जीवन शैली का आदी हो चुका है, अब वह सरकार से कोई संबंध नहीं रखता, जंगल में ही अपना खाना ढूंढता है, पानी भी जंगल से ही लेता है, सरकार पर निर्भरता बिल्कुल नहीं है और उस महिला को दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप वहां जाएंगे क्या? एंटी क्राइस्ट के समय समय पर दी जाने वाली उस जीवन शैली को कोई भी नहीं अपना सकता। अगर पूछा जाए कि यीशु प्रभु ने क्या कहा तो मत्ती 24वें अध्याय में लिखा है कि जो यहूदिया में है वह पहाड़ों की ओर भाग जाए। क्यों भागना चाहिए प्रभु? अगर मैं यहीं रहूं तो ऐसा नहीं चलेगा। वह आदमी आ चुका है, वह आकर यरूशलेम में सिंहासन पर बैठने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नामक यह व्यवस्था यहां तक आने वाली है। अगर मोदी जी ने राज्यसभा में लॉकडाउन शब्द का उल्लेख नहीं किया होता तो यह वैसा ही होता जैसे आज क्यूबा में पावर ग्रिड को बंद नहीं किया गया हो। अगर फिलीपींस में पेट्रोल दिया गया होता, अगर श्रीलंका में पेट्रोल दिया गया होता तो हमें भी कुछ उम्मीदें होती। असल में अब तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वे प्लान कर रहे हैं। अब अगर 27 दिसंबर से वायरस भेजकर पूरी तरह लॉकडाउन कर दें तो साल 2028, 2029, 2030 मतलब 2 साल आपको मजबूती से जीना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अकाल आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, संकट आ गया है। उनके कारण 1/4 लोग मर जाएंगे। उसकी धरती पर जनसंख्या का 1/4 हिस्सा, इसका मतलब 1/4% नहीं बल्कि 1/4 हिस्सा यानी 25%। 100 में से 25 लोग मर रहे हैं। 8 अरब लोगों में से 2 अरब लोग मरने वाले हैं, चाहे आप विश्वास करें या न करें। यहां मौजूद बहुत से लोग 2027 या 2028 में मर जाएंगे अगर आप तैयार नहीं होते हैं। साल 2027 और 2028 बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। अगर हमें इसका सामना करना है तो आपने कोरोना को जैसे तैसे पार कर लिया। यहां जो कुछ भी है, ये बीमारियां, ये अकाल, ये तलवार, ये सब भगवान ने नहीं भेजे हैं। ये सब शैतान डेविल की योजना है। मैं अभी एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी की योजना बना रहा हूं। मान लीजिए वे बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। 90 या 100 साल जीकर मर जाना उनके लिए अच्छा ही है। मान लीजिए आपके अभी अभी बच्चे हुए हैं, यह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसीलिए ही प्रभु यीशु ने कहा कि उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए बड़ी कठिनाई होगी। गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए सचमुच में यह कठिनाई और भी बढ़ जाएगी। सबसे खतरनाक दिन हैदराबाद में, उस दिन का सामना करना सच में बहुत मुश्किल होगा। आपके पास पानी होना चाहिए, दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे तो बाहर निकल सकते हैं। जानते हैं क्या करने से आप बाहर निकल सकते हैं? एक मौका हमारा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, मैं 10वां पद पढ़ता हूं। देखिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद, क्योंकि तुमने मेरे धैर्य के विषय में मेरे वचन को मान लिया है, इसलिए जब सारी पृथ्वी पर निवास करने वालों की परीक्षा का समय आएगा तब मैं भी तुम्हें बचाऊंगा। वही महान लॉकडाउन सारी पृथ्वी पर निवास करने वालों की परीक्षा के लिए आने वाला है। परीक्षा का समय वो हैं, वही हमारे प्रभु, वही यीशु मसीह हैं। अगर आप सोचते हैं कि उस दिन को देखने से पहले आपने उन्हें पाया है तो आपको गवाह बनना होगा, यानी वह आपको अभिषेक देंगे, आप गवाह बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको उस दिन को टालना है
भगवान उस दिन आपके लिए ही बारिश होने देंगे, आपके घर में ही बोरवेल काम करेगा, आपके घर में ही खाना रहेगा। ऐसा भगवान कर सकते हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया? हां, किया। एलियाह के समय में सारेपत की विधवा ने 3.5 साल तक रोटी खाई थी। सूखे के समय में भी एलियाह के पास पीने के लिए एक नाला था जिसमें पानी था। प्रभु यीशु उस समय हमें सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना चाहिए? जब वह दिन आएगा तब प्रभु यीशु को ऐसे विश्वास रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जब वह दिन आएगा, जब वह बड़ा लॉकडाउन आएगा, तब महान विश्वास रखने वाले लोग अब नहीं होंगे। उस समय वे नहीं होंगे। उस समय कौन सरवाइव करेंगे? वे ही जो अभी अभ्यास कर रहे हैं। आप ही वे लोग हैं जो अभी अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं अगर पेट्रोल वाहन बैन हो जाए तो हम इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक के लिए हमें बिजली चाहिए। आप कहते हैं हम तो सोलर लगा लेंगे। अब क्यूबा में उन्होंने उसे ग्रेट ब्लैकआउट डे कहा, यानी पावर ग्रिड चली गई, बिजली ही नहीं है। जब सोलर भी काम नहीं करता तो गुजरात में क्या किया जानते हैं? उन्होंने ट्रायल्स किए, पूरा अंधेरा छा गया था। देखा आपने वह? बिल गेट्स वातावरण को बदल रहे हैं। जहां जहां अंधेरा होना चाहिए वहां अंधेरा करवा रहे हैं, वे कर रहे हैं। आप में से कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब आपने जो भी सुना है, जब आप उस समय में जाएंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे। बस आप में से कोई भी कुछ नहीं रोक सकता। आप उस ग्रेट लॉकडाउन को नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते। आने वाली महामारी को आप नहीं रोक सकते। आने वाले अकाल को आप नहीं रोक सकते। इतना ही क्यों, अब जो युद्ध चल रहा है उसे भी आप नहीं रोक सकते। अब आप अपना सिलेंडर खुद नहीं कमा सकते। एलपीजी सिलेंडरों पर हमला किया गया है। यह सब यूं ही अचानक नहीं हो रहा है। हम उस दिन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। 2026 वही साल है जिसे आप आखिरी सामान्य आम चुनाव के रूप में देखेंगे। यही आखिरी साल है। 2027, 2028, 2029 बहुत खतरनाक होने वाले हैं। वे जब भी स्विच ऑन करेंगे उसी वक्त सब कुछ बदल जाएगा, जैसे हाल ही में हुआ। मोदी जी ने राज्यसभा में वही बात कही थी, बस कह दिया था। लेकिन आज से उस दिन तक वे क्या करेंगे कौन जानता है। आज से उस दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए जो भलाई आप खुद कर सकते हैं वह क्या है? अब आपको SEI से जुड़ना चाहिए। अब आप जितना भी पानी कमा सकते हैं, जितने भी बीज इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी भी तैयारी कर सकते हैं, बताइए, वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यह आपसे नहीं होगा, यह केवल बड़े बड़े लोगों से ही हो सकता है। अब हैदराबाद में एक बड़ा सेवक है, उसके पास बहुत बड़ा कंपाउंड है। उसमें वे खुद का बोरवेल खुदवाते हैं, पानी निकालते हैं। ऐसे लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले लोग, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? कैसे हैं आप? अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर सकते हैं, तो पहले जाकर आईने के सामने खड़े हो जाइए और प्रभु, वह दिन आने वाला है। आप सोच सकते हैं, प्रभु आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अगर आप इस देश से किसी और देश में जाते हैं तो भी सुरक्षा नहीं है। किसी भी देश में सुरक्षा नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में सुरक्षा नहीं है। अब आप पैसे देकर टिकट खरीदकर किसी देश में जाना चाहें तो भी जा नहीं सकते। अब किसी भी देश में सुरक्षा नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके बस में कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ भी हो रहा है हम बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो वे भेजते हैं उसे अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो वह केवल वहीं कर सकते हैं जहां कोई घुटनों के बल यीशु प्रभु के पुराने पवित्र स्थानों में बैठा हो। वही दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए ही उन 2000 से 2300 वर्षों में, उस ग्रेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आने के समय में भगवान क्या करेंगे जानते हैं? वे 2 गवाहों को भेजने वाले हैं। वे क्रोध से भरे हुए लोग होंगे, वे साहसी लोग होंगे, वे दुनिया को पुनर्जागरण की ओर ले जाएंगे। उस दिन को देखना है तो पहले यह सब होना जरूरी है ना? हमें इस दिन को पार करना होगा। चौथी मुहर, यह मुहर इस साल के अंत में खुल सकती है। 2028 में कभी भी खुल सकती है। लेकिन तब हम 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत देखेंगे। उस महान लॉकडाउन के बाद जब इतने लोग मर जाएंगे और नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, तभी एंटी क्राइस्ट आएगा और कहेगा मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। उस दिन चर्च को नहीं उठाया जाएगा, तब तक नहीं। उस दिन 5वीं मुहर खोली जाएगी। 5वीं मुहर में क्या है? स्वर्ग में जो लोग हैं, वे शहीद जो मर चुके हैं, उन्होंने भगवान से पूछा। उन्होंने कहा
हमें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने मार डाला प्रभु, हमारे खून के लिए तू अपने लोगों को न्याय क्यों नहीं देता? जब उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। उनके लिए वह दिन जिसे ओल्ड ऑर्डर कहा जाता है, जब 2030 में आएगा, ऐसा कहा जा रहा है जब वह आएगा। आप चर्च जाते हैं लेकिन यीशु नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बाइबल नहीं होनी चाहिए। जो गीत वे कहें वही आराधना करनी होगी। मसीह विरोधी की आराधना करनी होगी, उसकी मुहर लगवानी होगी, उसके आगे झुकना होगा, तभी वे जो देंगे वही आपको खाना होगा। उस दिन सबके कर्ज माफ हो जाएंगे। ये लड़कियां सब कुछ हटा देंगी, जैसा वह कहेगा वैसे ही दुनिया को रीसेट कर देंगे। उस समय केवल वही व्यक्ति जीवित रहेगा जो मसीह विरोधी के आगे झुकेगा। तभी स्वर्ग से पृथ्वी पर एक आवाज सुनाई दी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 में लिखा है, तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, अब से प्रभु में मरने वाले मृतक धन्य हैं, लिखो ये बातें सच हैं। इसके बाद देखिए, वे अपनी मेहनत से विश्राम पाएंगे। ये कष्ट कब आए? चौथी मुहर में आ गए थे। उन्होंने कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए, बार बार कष्ट उठाए। पांचवी मुहर में उन्हें मार डाला जा रहा है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है कि वे अपनी मेहनत से विश्राम पाएंगे और बाद में विश्राम करेंगे। उनकी कर्म उनके साथ जाएंगे, ऐसा आत्मा कहता है। उन लोगों ने उस समय धैर्य के साथ सहन किया, उन्होंने सहनशीलता दिखाई। उन दिनों वे लोग मरने वाले हैं। पांचवी मुहर में जब उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाती है, तब उन्हें मुहर लगवाने के कारण थोड़ी देर के लिए दुख सहना पड़ता है। मसीह विरोधी को नमन न करने के कारण उन्हें थोड़ी देर के लिए दुख सहना पड़ा। जब इन सभी की यात्रा पूरी होकर वे स्वर्ग में पहुंचते हैं, सहस्राब्दी राज्य में यूहन्ना उन्हें देखता है। ये सभी लोग प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 20वां अध्याय 4 पद, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 20वां अध्याय 4 पद, मैंने सिंहासनों को देखा और उन पर वे बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिन्हें यीशु के विषय में दी गई गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण मार डाला गया था, और जिन्होंने न तो उस पशु और न ही उसकी मूर्ति को दंडवत किया था और न ही अपनी माथे या हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित हुए और मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य किया। जब तक वे 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए, बाकी मरे हुए लोग जीवित नहीं हुए। यही पहली पुनरुत्थान है। 5वें मुहूर्त में वे लोग जो शहीद हो गए थे, स्वर्ग जाने के बाद तब पुनरुत्थान होगा, यानी उस समय रैप्चर होगा। चर्च का रैप्चर तब होगा। अगर आप मानते हैं कि कष्ट के समय से पहले संगति उठा ली जाएगी, तो वह 2026 में ही उठाई जानी चाहिए। अब इस साल 2620 में उन सभी चीजों को जो इस ग्रेट लॉकडाउन से संबंधित हैं, जारी कर दिया गया है। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए वे लोग कितनी हिम्मत और खुले तौर पर ये सब बातें सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। कितनी हिम्मत से उन्होंने वीडियो बाहर डाले हैं। बच्चों को खाने की तस्वीरें बाहर आई हैं। छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। कोर्ट में भी आप देखें या ना देखें, सावधान रहें, आपका मन भ्रष्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या लोग पागल होकर इतने भयानक हो सकते हैं? इतनी भयानक वीडियो बनाकर वेबसाइट पर डाल दी गई है। वे इतनी भयानक हैं। इस धरती पर अगर उनका सामना किया जाए तो खुलेआम एक्सीडेंट करवाकर मार डाला जा रहा है। मैं आपको जो 3 नाम बता रहा हूं, अगर आप एप्स्टीन फाइल्स या जेमेल लिखकर वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको 50,000 फाइलें मिल जाएंगी। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पढ़िए, इल्यूमिनेटी के बारे में पढ़िए। आप अगर रोजाना इन चीजों के बारे में ज्यादा वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर ज्यादा बताते हैं, तो अचानक आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है और आप मर सकते हैं। बस एक एक्सीडेंट, इतना ही। वो बस एक एक्सीडेंट होता है, इतना ही। उसके बाद उस मामले में कोई भी कुछ नहीं कहता कि किसने मारा, कैसे मारा, असल में हत्या हुई या नहीं, यह भी पता नहीं चलता। अचानक दिल का दौरा पड़ता है और मौत हो जाती है। कहते हैं कि हार्ट अटैक आया, वही लोग बताते हैं, और आप सुनते हैं कि सच में हार्ट अटैक आया था। ये सब कुछ वैसे ही होता है जैसे उन्होंने पहले से प्लान किया होता है।
आप 13 महीनों तक रोज YouTube पर इन्हीं 3 बातों के बारे में बात करते रहिए। चाहे बात करें या ना करें, चौथे महीने में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि जो लोग बोलते हैं उनके साथ क्या किया गया है, अब तो खुद वही कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं, आप तेलुगु में भी बोलिए। गली स्तर पर भी वह नेटवर्क पूरी तरह फैल चुका है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। वे लोग पूरी तरह से सरकारों को चला रहे हैं। हम अब अंतिम दिनों में, अंतिम वर्षों में आ चुके हैं। हम आखिरी वर्षों में पहुंच गए हैं। आप उन फाइल्स को देखिए और सरकार जो नियम बना रही है उन्हें देखिए। जैसा उसमें लिखा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग अंतिम दिनों में ऐसा कर रहे हैं। 2000 साल पहले यीशु ने भविष्यवाणी की थी, युद्ध होंगे, युद्ध की खबरें सुनाई देंगी, अकाल, महामारियां और भूकंप होंगे, लोग तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मार डालेंगे, डरना मत, घबराना मत, उन्होंने कहा। मैं अब जो आपको बता रहा हूं वह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। करोड़ों करोड़ों कमाकर अपने अकाउंट में जमा मत कीजिए। आप भगवान से ज्ञान मांगिए और आने वाले उस ग्रेट लॉकडाउन में आप कैसे सरवाइव करें वह भगवान से पूछिए। अगर भगवान कहें कि बेटा तुम तब तक नहीं रहोगे, उसमें तुम्हारी विरासत चली जाएगी, तो आप उसी के लिए तैयार हो जाइए। जो कुछ है खाइए, पीजिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए, आनंद लीजिए। क्या आपको पता है मरना भी एक आशीर्वाद है? मान लीजिए कोई मर रहा है, आप प्रभु से यह मत कहिए कि उसे बचा लो, बचा लो, क्योंकि आप उसे वापस लाकर 666 की मुहर में डाल रहे हैं। तब उस समय उसके साथ क्या होगा? इसी वजह से स्वर्ग से यह आवाज आई कि अब से प्रभु में मरने वाले धन्य हैं। चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा ईश्वर का जन हो, अगर वह उस दिन परमेश्वर के साथ नहीं है तो उस दिन वे कतार में खड़े होकर 666 की मुहर लगवाएंगे। अब ज्यादा समय तक जीना खास मायने नहीं रखता। असल में सही जीवन जीना ही महत्वपूर्ण है। अभी हम जीकर भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, तो कम से कम भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करें और पूछें, मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मेरे परिवार के लिए क्या करना है, मुझे कैसे जीवित रहना है। ऐसे सवाल करके आप भगवान के पास जाकर उनकी इच्छा को जानने की कोशिश करें। शुरुआत में भगवान आपको सब कुछ आज ही नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप आज से ही प्रार्थना करना शुरू करें तो धरती पर आने वाले उस भयानक परीक्षा के समय में भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसी कृपा पवित्र आत्मा भगवान हम सभी पर बरसाएं। अब सब अपनी आंखें बंद कर लें। तो अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लें। ईश्वर के बच्चे, अब जो बातें आपने सुनी हैं, क्या ये बातें आपको कोई और बताएगा? ये बहुत ही अनमोल बातें हैं। अब इन बातों के आधार पर आपको क्या जानना चाहिए, वह यह है कि आपको आज से ही परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसकी खोज करनी चाहिए। परमेश्वर से बात करें और कहें, प्रभु तेरी इच्छा क्या है पिता? पूछें, प्रभु तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? प्रभु अपनी इच्छा मुझे बता। प्रभु अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर। पिता मुझे तेरी इच्छा जाननी है। प्रभु, ईश्वर की संतान, यह दिन किसी धर्म का पालन करने का दिन नहीं है। यह वह दिन नहीं है धर्म, यह किसी धर्म का पालन करने का दिन नहीं है। यह आत्मा का अनुसरण करने का दिन है। यह परमेश्वर की आत्मा का अनुसरण करने का दिन है। परमेश्वर की आत्मा को तुम्हें मार्गदर्शन करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा को तुम्हें मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो भी परमेश्वर की आत्मा द्वारा संचालित होते हैं वे सभी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, ऐसा लिखा गया है। यह दिन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करे तो आपको परमेश्वर की आत्मा से भर जाना चाहिए। आप बहुत परिश्रम और भक्ति के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन धोखा मत खाइए। आप अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। आप खतरनाक दिनों में आ गए हैं। अब आपको वह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। परमेश्वर को आपको यह ज्ञान देना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु, वह दिन तो आने ही वाला है। प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं कैसे सरवाइव करूं,
प्रभु मेरे परिवार का क्या होगा, वे कैसे सरवाइव करेंगे। प्रभु अगर हम तब तक जीवित रहे उस महान लॉकडाउन में, उस नए पुराने व्यवस्था में, जब मसीह विरोधी आएगा तब हमें क्या करना चाहिए। प्रभु प्रभु अभी से हमें ज्ञान दो, प्रभु अभी से हमें ज्ञान दो, पिता अभी से हमें ज्ञान दो, प्रभु हमें ज्ञान दो, प्रभु हमें ज्ञान दो, प्रभु हमें ज्ञान दो, प्रभु हमें ज्ञान दो। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर की बेटी हर दिन हम आपके ताले पर तेल डालकर, आपके ताले पर अपने हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज आपको यह मांगना है, प्रभु आपने कहा था कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। अगर हमें उन लॉकडाउन को सरवाइव करना है, अगर हमें इन अकालों, इन महामारियों, इन कष्टों, इस अशांति को पार करना है, तो प्रभु हमें ज्ञान दीजिए। पिता हमें ज्ञान दीजिए, प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हमें हमारा ज्ञान दीजिए। प्रभु हमें हमारा ज्ञान दीजिए। पिता हमें ज्ञान की आत्मा से भर दीजिए। अंतिम दिनों में किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु हमें किस प्रकार की भक्ति करनी है। पिता हम आपकी इच्छा को कैसे जाने नाथ, हम आपकी इच्छा को कैसे जाने नाथ, हमें प्रकट कीजिए नाथ, हमें प्रकट कीजिए पिता, हमें प्रकट कीजिए, हमें प्रकट कीजिए। परमेश्वर की पुत्री, परमेश्वर के पुत्र, आज का दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। परमेश्वर की इच्छा मांगना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की इच्छा को जानना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की छवि में तुम कहां खड़े होने वाले हो, परमेश्वर की छवि में तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारी नियति क्या है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा मांगो, आज परमेश्वर की इच्छा मांगो। प्रभु मुझे क्या करना चाहिए पिता, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। हे प्रभु मुझे तेरी इच्छा नहीं पता, अब माँ मुझे तेरी इच्छा पूरी करना सिखा। पिता मेरी चिंता दूर कर। प्रभु हम अब कष्टों के प्रारंभिक दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। पिता पिता अब अपनी इच्छा हमें प्रकट कर। हे पिता यदि हमें तेरे लिए साक्षी बनना है तो उसी के अनुसार हमें सुधार। पिता ने कहा है कि वह उस परीक्षा के समय में हमारी रक्षा करेगा। प्रभु हम क्या करें कि तू हमारी रक्षा करे, हमें सहायता करें पिता। कब से हम आपकी इच्छा जानना चाहते हैं, हमें आपकी इच्छा पूरी करनी है। पिता आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, हमें आपकी इच्छा पूरी तरह से करनी है। पिता हमें आपकी इच्छा पूरी करनी है। हाँ प्रभु हमें आपकी इच्छा पूरी करनी है। प्रभु हमें आपकी इच्छा पूरी करनी है। प्रभु पिता हमें आपकी इच्छा पूरी करनी है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम आपको 5 से 10 मिनट का समय दे रहे हैं। इन 5 से 10 मिनटों में आप स्वयं प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर से बात कीजिए। जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही हो तो आप उन प्रार्थनाओं में एकमत हो जाइए। इस प्रार्थना में परमेश्वर अपनी आत्मा आप पर उंडेलने जा रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप पर उंडेलने जा रहे हैं। चूंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को आप पर उंडेलने जा रहे हैं, इसलिए आप भी प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। ऐसा मांगिए, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हाँ प्रभु इन अंतिम दिनों में मैं तेरी आत्मा के बिना नहीं रह सकता। प्रभु मैं तेरी आत्मा के द्वारा ही चलाया जाऊंगा। हे पिता हाँ प्रभु मुझे तेरी आत्मा चाहिए, मुझे तेरी आत्मा चाहिए। प्रभु परमेश्वर से बात कर।